भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया छठी बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड और लैबुशेन ने भारत के अरमानों पर पानी फेर दिया। ट्रेविस हेड ने 120 गेंदों पर शानदार 137 रन की इनिंग्स खेली। लैबुशेन ने 58 रन बनाए, नाकाबिले शिकस्त रहे। ऑस्ट्रेलिया ने 43वें ओवर में हदफ पूरा कर लिया। किसी सूरत बर्दाश्त नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां हों और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें। निगरान वजीर आजम ने एक बार फिर वार्निंग दे दी। निजी टीवी को इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर की सरकूबी रियासत की जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। अफगान हुकूमत जानती है TTP कहाँ बैठी है। TTP वस्त एशियाई रियासतों में नहीं, अफगान सरजमीन पर मौजूद है। मुज़ाकरात सिर्फ हथियार डालने वालों से मुमकिन है। बंदूक की नोक पर कोई रियासत को मजबूर नहीं कर सकता। साबिक सदर आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आसिफ अली जरदारी का कहना है, इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। अपने बयान में उन्होंने कहा, मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। पूरा यकीन है 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। मुल्क में इस वक्त माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। नून लीग की क़यादत के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ को जेल में डाला गया लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया। कायद नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह लेने पर ताहयात नाअहल करार दिया गया। लीगी क़यादत के खिलाफ बनाए गए तमाम मुकदमात झूठे हैं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा, साफ और शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब जो उस वक़्त ऑपोजिशन लीडर थे पार्लियामेंट के अंदर, किस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके उनको जेल में डाला गया। और कल अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए और में साफ पानी का एक मुकदमा बनाया गया। उस साफ पानी के मुकदमे में बुलाकर जब वो बाहर खबर आई कि उनको एक और मुकदमा आशियाना के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। और ये आपको याद होगा, बड़ा मशहूर केस बना कि बुलाया किसी और मुकदमे के लिए, सवाल किसी और मुकदमे का और जवाब में किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। कि जिसको पाकिस्तान की आवाम वोट देगी वजीर आजम वो बनेगा। हम तो नहीं कह रहे मुझे बना दो, तुम्हें बना दो, इसको बना दो, उसको बना दो, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे। और मैं समझती हूँ ये पॉलिटिकल एवोल्यूशन है कि एक जमात का लगाया हुआ नारा आज पाकिस्तान की बाकी जमातें भी वो नारा लगा रही हैं। उनको भी इसकी अहमियत का पता चल चुका है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस चीज़ की इंटरनलाइजेशन है और इस बात को इंडोर्स कर रही हैं कि वोट की इज्जत होनी चाहिए। PIA की निस्कारी के मामले पर पीपल्स पार्टी डट गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग PIA की निस्कारी के मामले पर गलत बयानी कर रही है। नून लीग से PIA की रीस्ट्रक्चरिंग पर बात की, निस्कारी पर नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से PIA के वफ्द की मुलाकात। PP चेयरमैन ने कहा, PIA की निस्कारी के खिलाफ मुलाजमीन का भरपूर साथ देने का ऐलान करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बिला मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम के आइंदा 5 साल के लिए एक बार फिर अमीर मुंतखब हो गए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। JUI की जनरल काउंसिल इजलास में मुल्क भर से अरकान ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हक में जारी मुहिम का जायज़ा लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान बिला मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम के आइंदा 5 साल के लिए अमीर मुंतखब हो चुके हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। JUI की जनरल काउंसिल इजलास में मुल्क भर से अरकान ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हक में जारी मुहिम का जायज़ा भी लिया गया है। इस अहम इजलास का इनेकाद किया गया था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान बिला मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम के आइंदा 5 साल के लिए अमीर मुंतखब हुए हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। JUI की जनरल काउंसिल इजलास में मुल्क भर से अरकान ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने निश्तर 2 हस्पताल मुल्तान का दौरा किया। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक और वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला को बताया गया कि निश्तर 2 हस्पताल के फ़ेज़ 1 पर मुसलसल काम का सिलसिला जारी है। हस्पताल मेन आउटडोर वार्ड में मरीजों का इलाज का सिलसिला भी जारी है।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने निश्तर हस्पताल 2 दिसंबर के आखिर तक ऑपरेशनल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला का कहना था निश्तर हस्पताल 2 के ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर शोबे मरीजों के लिए खोल दिए जाएँ। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का निश्तर हस्पताल 2 का इस्तकबालिया भी बेहतर बनाने का हुक्म, दीवारों की तामीरात पर अदम एतमाद का इजहार, मयार बेहतर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने निश्तर हस्पताल 2 के वार्ड का भी जायज़ा लिया, नए जदीद बेड्स के मयार को सराहा। सैयद मोहसिन नकवी का कहना था निश्तर हस्पताल 2 की जल्द तकमील जनूबी पंजाब की आवाम की नागुज़ीर ज़रूरत है। निश्तर हस्पताल 2 में जदीद तरीन तिब्बी आलात और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात, कमिश्नर मुल्तान, RPO, डिप्टी कमिश्नर और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। आठ साल से तातुल का शिकार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तौसीह मनसूबा 5 माह में मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने तौसीह प्रोजेक्ट के OPD और इंडोर ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। 152 बेड की सराय का संग बुनियाद भी रख दिया। एमरजेंसी की अपग्रेडेशन और बेड्स की तादाद 60 से 120 करने का ऐलान। वज़ीर आला ने कार्डियोलॉजी एमरजेंसी अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट जनवरी के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी मुल्तान के चिल्ड्रन हस्पताल पहुँच गए, जारी तौसीह प्रोजेक्ट का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जारी तौसीह प्रोजेक्ट की तामीराती सरगर्मियों और मयार का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन हस्पताल तौसीह प्रोजेक्ट 20 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हस्पताल के अहाते से बिजली के पोल मुंतकिल करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मुल्तान के चिल्ड्रन हस्पताल पहुँचे, जहाँ पर जारी तौसीह प्रोजेक्ट का दौरा किया, जबकि उन्होंने जारी तौसीह प्रोजेक्ट की तामीराती सरगर्मियों और मयार का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला का चिल्ड्रन हस्पताल तौसीह प्रोजेक्ट 20 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन हस्पताल तौसीह प्रोजेक्ट 20 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया, जबकि चिल्ड्रन हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का भी मुआयना किया, दस्तयाब सहूलियात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने ओल्ड चिल्ड्रन हस्पताल में मरीज़ बच्चों की आयादत की। वज़ीर आला ने मरीज़ बच्चों से इजहार शफ़क़त किया, जल्द सेहत याबी की दुआ की। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब, सेक्रेटरी सेहत, CNW, RPO, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर हुकाम भी साथ थे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी को मुल्तान के दौरे के मौके पर जिनाह कैब बनाने वाले कदीमी दुकानदार अब्बास अली ने कैब का तोहफ़ा दिया। अब्बास अली ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी को कैब पहनाई। वज़ीर आला दुकानदार अब्बास अली को देखकर गाड़ी से नीचे उतरे, शहरी को गले भी लगाया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुल्तान के दौरे के मौके पर जिनाह कैब बनाने वाले कदीमी दुकानदार अब्बास अली ने कैब का तोहफ़ा दिया है। अब्बास अली ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को कैब पहनाई। वज़ीर आला दुकानदार अब्बास अली को देखकर गाड़ी से नीचे उतरे और शहरी को गले भी लगा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी को मुल्तान के दौरे के मौके पर जिनाह कैब बनाने वाले कदीमी दुकानदार अब्बास अली ने कैब का तोहफ़ा पेश किया। जिनाह कैब बनाने वाले कदीमी दुकानदार अब्बास अली ने कैब का तोहफ़ा दिया, जबकि कैब खुद पहनाई भी। वज़ीर आला पंजाब दुकानदार अब्बास अली को देखकर गाड़ी से उतरे, शहरी को गले लगा लिया। वज़ीर आला पंजाब चकवाल में मदरसे के मुतासरा बच्चों को इंसाफ की फराहमी के लिए मुतहरिक। सैयद मोहसिन नकवी ने चकवाल का दौरा किया, मुतासरा बच्चों के वालिदैन से मिले। उन्होंने वालिदैन को यकीन दहानी कराने के लिए कराई के मुलजिमों को करार वाकई सज़ा दिलाई जाएगी। मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब हर मुमकिन इकदाम करेगी। मुतासरा बच्चों की तालीम जारी रखने के लिए भी इकदाम करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बच्चों से पेश आए वाक़े पर अफसोस है और उस पर शर्मिंदा है। ताहम उन्होंने कहा कि हर मदरसा बुरा नहीं, एक मदरसे के चंद लोगों ने बदतरीन काम किया। मुतासरा बच्चों को ट्रॉमा से निकालना है और नॉर्मल ज़िंदगी बहाल करनी है। क्या है जिसके ऊपर हमें सब शर्मिंदा भी हैं और अफसोस भी है। हर मदरसा बुरा नहीं है। एक मदरसे के अंदर एक दो लोग थे जिन्होंने ये बदतरीन, कोई सोच सकता है, फेल वो किया है। जो इंसाफ के लिए हमारा इनसे वादा है, जो हम कर सकते हैं करेंगे। ऑलरेडी लोग अरेस्टेड हैं, उसके बाद हम कोर्ट में उनको चलान करेंगे। और जो बच्चों के लिए कर सकते हैं, ये एक दो बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली उनको हमें प्रोटेक्ट भी करना है। और उनको हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनकी ज़िंदगी को वापस रिस्टोर करना है। वो एक ट्रॉमे में भी हैं,
वालदैन भी ट्रॉमे में हैं, जो मुमकिन है करेंगे, चाहे DPS में पढ़ना चाहें, चाहे किसी प्राइवेट स्कूल में, या मैं तो इनको कह रहा हूँ कि मदरसे सारे बुरे नहीं हैं। एक मदरसे की वजह से हम सारे मदरसों को बुरा नहीं कह सकते। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए और इनको करार वाकई सज़ा दिलवानी चाहिए ताकि आइंदा को कोई ये सोचे ना। असल मकसद तो ये है कि इन्होंने आइडेंटिफाई किस लिए किया है, उन्होंने वजह ये बताई है कि जी इसलिए किया है ताकि आइंदा को ये बच्चों के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो सके। मैं इन लोगों को ख़ास तौर पे स्पेशली क्रेडिट देता हूँ कि जिन्होंने ख़ुद निकल के सामने आके, ये कोई छोटी बात नहीं है कि निकल के सामने आके ये बात को बताना और सारा कुछ करना, तो उन लोगों को और इन बच्चों की प्राइवेसी को भी प्लीज़ हमें सबको, गवर्नमेंट साइड को भी, मीडिया साइड को भी हमें रखना है। ना बच्चों को हमें नाम बताने चाहिए, ना बच्चों की तस्वीरें दिखानी चाहिए, और जो नई मेडिकल करा रहे बिल्कुल हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है, वो उनकी प्राइवेसी और उनका राइट है जी। एक कंप्लेन आई है और उसके बाद उन्होंने विदिन द सेम डे इन्होंने उन बंदों को भी पकड़ा, सारा कुछ किया, और इंशाल्लाह ताला जो भी इंसाफ का तकादा है उसको पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चकवाल में बदफेली के शिकार बच्चे से मुलाकात की। वज़ीर आला कहते हैं कहानी की हौलनाकी नाकाबिल तसव्वुर है, वालिदैन का दर्द नाकाबिल बयान है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया कि फौरी कार्रवाई पर ज़िले पुलिस काबिल तारीफ़ है, दोनों मुलजिम गिरफ्तार है। मोहसिन नकवी ने कहा इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि बच्चे को बेहतरीन तालीम मिले और उसे सदमे से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। इंसाफ का बोलबाला होगा, मुजरिम का एहतसाब होगा। गजा में इसराइली फ़ौजियों की दहशत गर्दी जारी है। वस्ती और जनूबी गजा में इसराइली बमबारी में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक नसीरात कैंप पर इसराइली हमले में 13 अफराद, जबकि खान यूनिस में एक खातून और एक बच्चा शहीद हुए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी में अब तक 13,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जबकि 25,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। शहीद होने वालों में 5,000 से ज़ायद बच्चे, 3,300 ख़वातीन शामिल। जबालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के अल-फ़खूरा स्कूल को भी इसराइली फोर्सेस ने निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में 200 से ज़ायद अफराद शहीद हुए, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी।